जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका सीआरपीएफ ट्रेडमेंस 2023 के में जो न्यू वैकेंसी आई है, जिसका एग्जाम 1 से 13 जुलाई के बीच में होने वाला है, उसके लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपके सीआरपीएफ ट्रेडमेंस 2023 के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सीआरपीएफ ट्रेडमेंस का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। परिस्थिति, परिस्थिति हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है ना। तो मुहावरा दिया गया है नाको चने चबवाना। नाको चने चबवाना, ये जो मुहावरा दिया है इसका सही अर्थ हमें ढूंढकर यहाँ देखना है। तो बदनाम करना ये तो होगा नहीं नाको चने चबाने का। दंग रह जाना ये भी नहीं होगा। तंग करना ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नाको चने चबवाना, आप लोग कई बार देखे होंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नाको के चने चबवा देंगे, है ना। तो उसका मतलब होता है तंग करना, है ना। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, है ना। तो रिक्त स्थान यहाँ दिया गया है कि मधुमक्खियां डैश हैं। ये हमारा दिया हुआ है शब्द वाक्य, मधुमक्खियां डैश हैं। तो क्या करती हैं मधुमक्खियां, है ना। भिनभिनाती हैं, खनखनाती हैं। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। मधुमक्खियां क्या आती हैं, भिनभिनाती हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, है ना। तो रिक्त स्थान दिया हुआ है साहित्य और जीवन का डैश संबंध है ना। तो साहित्य और जीवन का डैश संबंध है तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा। अभिन्न, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। घोर संबंध है ये तो होगा नहीं, पृथक नहीं होगा, घनघोर ये भी नहीं होगा। हमारा अभिन्न जो है ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं, है ना। और आप ये भी कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए हिंदी के, है ना। तो मैं उस टॉपिक पर भी ले आऊँगा, क्योंकि सीआरपीएफ ट्रेडमेंस का एग्जाम अगर जिसको निकालना है तो वो अच्छे तरीके से तैयारी कर ले, है ना, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो ये हमारा रेखांकित अंश जो नहीं दिया है तो हम लगा देते हैं गले में। गले में ये हमारा रेखांकित अंश है। तो हम पहले पूरे वाक्य को पढ़ लेते हैं। हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी थीं। तो गले में यही रेखांकित अंश है तो इसकी जगह पर क्या आएगा, है ना, क्या सही रहेगा। हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी थी। तो गले में तो नहीं पड़ी थी ना, तो सीने में पड़ी थी ये होगा ही नहीं। मस्तक में पड़ी थी ये भी नहीं होगा। पैरों में तो बेड़ियां जो होती हैं वो कहाँ पड़ी होती हैं, पैरों में पड़ी होती हैं, इसलिए हमारा पैरों में ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ गले में की जगह पर पैरों में हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें, है ना। तो चंद्र का, चंद्र दिया गया शब्द है और इसका समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा सुधाकर। चंद्र का क्या होता है पर समानार्थी शब्द सुधाकर होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो उत्तीर्ण का विलोम, विलोम का मतलब होता है उल्टा, उत्तीर्ण का उल्टा क्या हो जाएगा, अनुत्तीर्ण। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अनुत्तीर्ण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो हमारे यहाँ दिया हुआ है वाक्य रोहन को डैश है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। ये है रोहन को डैश है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। तो डर है नहीं, ये नहीं होगा। शंका है ना, क्या हो जाएगा, शंका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि रोहन को शंका है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। अब बहुत सारे लोग, आप लोग भी जब बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि तुम इतना काम नहीं कर सकोगे, है ना। तो इसका मतलब आपके अंदर क्या है, शंका है, तो इसलिए शंका यहाँ राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए शब्द का विलोम चुने, है ना। तो दिया हुआ शब्द है आविर्भाव। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तिरोभाव। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तिरोभाव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो ये वाक्यांश दिया हुआ है जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, तो उसका क्या हो जाएगा, एक वाक्य में अगर देना है तो अजर हो जाएगा, ऑप्शन बी अजर। अजर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जिसे कभी बुढ़ापा ना आए। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्न मुहावरे का सही अर्थ दिया गया है ना। तो मुहावरा हम पहले देख लेते हैं कि चुल्लुओं लहू पीना, है ना। तो ये दिया हुआ है मुहावरा, चुल्लुओं लहू पीना, ये मुहावरा दिया है। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत कष्ट देना। ये ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बहुत कष्ट देना। अगला क्वेश्चन कह रहा है उसको प्राण निकल गए, है ना। तो उसको प्राण निकल गए, ये तो हमारा वाक्य दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि अशुद्ध अंश को स्पष्ट कीजिए, है ना। तो उसको प्राण निकल गए, इसमें से कोई एक अशुद्ध है, उसको हमें क्या करना है? सही करना है। तो उसको, यही हमारा अशुद्ध शब्द है ना। तो ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अशुद्ध शब्द अंश को स्पष्ट कीजिए, तो हम उसको ही क्या है? अशुद्ध है। उसको प्राण निकल गए, ये कोई वाक्य नहीं बनना है ना। उसके प्राण निकल गए, ये समझ लो, हो जाएगा सही वाक्य। तो यहाँ उसके होना चाहिए, जबकि उसको दिया है, तो यही अशुद्ध शब्द है। ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो कह रहा है जिस पर विश्वास किया जा सके। तो जिस पर विश्वास किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? विश्वस्त कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्वस्त हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, है ना। तो इसमें से देखेंगे जो सही वर्तनी कर रहे हैं उसी को हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कालिदास, है ना। यहाँ देखिए कालिदास लिखा हुआ, ये नहीं होगा। कलिदास लिखा हुआ, ये भी नहीं होगा। कलिदास लिखा, ये भी नहीं होगा। कालिदास, कालिदास, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, है ना। तो समानार्थी शब्द जो दिए हैं उसका हमें चयन करना है राजा का, है ना। राजा का समानार्थी शब्द क्या होता है? ऑप्शन डी महीप होता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी महीप होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, है ना। तो रिक्त स्थान हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है 15 अगस्त को एक डैश पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो यह हमारा दिया हुआ है रिक्त स्थान। अब इसमें से ऑप्शन में से क्या भरना है यहाँ पर, है ना। तो सांस्कृतिक, नहीं, ये नहीं होगा। राष्ट्रीय, तो ये राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त को एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो ये वाक्य दिया हुआ है, उसके लिए एक शब्द हमें ढूंढना है। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, है ना। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसको हम क्या कहेंगे? विधुर कहेंगे। क्या कहेंगे? विधुर कहेंगे। और वह स्त्री जिसके पुरुष मर गए हो उसको हम क्या कहते हैं? विधवा कहते हैं। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं विकल्प को चुने, है ना। तो हम देख लेते हैं पहले हमारा वाक्य क्या दिया गया है। दिया गया है मेला में बहुत सी चीजें बिकती हैं। तो ये वाक्य दिया गया है। अब इसमें से ऑप्शन में से देखना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा जिसमें त्रुटि होगी, है ना। तो बिकती है, ये तो सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है ना। अगला देखते हैं बहुत सी चीजें, बहुत सी चीजें, ये भी सही है, कोई त्रुटि नहीं। अभी आगे भी देखते हैं मेला में, है ना। तो मेला में नहीं होता है ना, मेले में होता है। क्या होता है? मेले में होना चाहिए था। तो यहाँ मेला में दिया है, तो ये हमारा त्रुटि वाला है, इसलिए ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रोध से लाल होने वाला अर्थ निम्न में से किस मुहावरे पर लागू होता है। तो ये जो है क्रोध से लाल होने वाला, तो ये हम देखेंगे किस मुहावरे पर लागू होता है। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, आग बबूला होना। क्रोध से लाल होने का मुहावरा जो होता है आग बबूला होना, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, है ना। तो रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। विद्यार्थियों को डैश का महत्व समझना चाहिए, है ना। विद्यार्थियों को किसका महत्व समझना चाहिए? तो यह हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, शांति। शांति का महत्व समझना चाहिए विद्यार्थियों को, यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। संबंधित प्रश्नों में प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, है ना। तो यह हमारा गद्यांश दिया हुआ है, इसमें से हमें ढूंढ करके जितने भी दिए हैं सबको देखना है ना। तो पहले हम गद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। कह रहा है आत्मविश्वास का अर्थ होता है डैश पर विश्वास। आत्मविश्वास की उत्पत्ति डैश संकल्प से होती है। हमें डैश पर यकीन रखना चाहिए। सफलता आत्मविश्वासी व्यक्ति के ही डैश चुनती है। आत्मविश्वास ही वह डैश है जो असंभव को संभव
कर दिखाती है ना। तो यह हमारा गद्यांश था और यहाँ जो विकल्प खाली खाली जगह जो दिए हैं रिक्त स्थान, उसी जगह पर हमें इन विकल्पों में से ढूंढ ढूंढ करके भरना है, कौन सा विकल्प वहाँ सटीक बैठेगा। तो अगला देखते हैं 21 वाले में क्या कह रहा है। कह रहा है ऑप्शन गद्यांश के रिक्त स्थान एक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा, है ना। गद्यांश जो यहाँ रिक्त स्थान एक जो दिया गया है उसके लिए कौन सा इन विकल्पों में से एक शब्द जो होगा उपयुक्त होगा, है ना। तो आत्मविश्वास का अर्थ होता है डैश पर विश्वास, है ना। तो किस पर विश्वास, अपनों नहीं भाई, अपनों नहीं होता है, स्वयं पर। क्या होता है, स्वयं पर विश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास का अर्थ होता है स्वयं पर विश्वास, है ना। जितने भी सीआरपीएफ ट्रेडमेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको अपने स्वयं पर विश्वास होना चाहिए कि हाँ हमारा एग्जाम क्रैक हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आत्मविश्वास का अर्थ होता है क्या, स्वयं पर विश्वास। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, गद्यांश के साथ हम क्वेश्चन को लिखे हैं, है ना। तो आत्मविश्वास का अर्थ होता है, यहाँ क्या भरा गया, स्वयं पर, स्वयं पर विश्वास। आत्मविश्वास की उत्पत्ति डैश संकल्प से होती है ना। अब यहाँ क्या भरा जाएगा, इस डैश के स्थान पर क्या भरा जाएगा देख लेते हैं। तो लचीले, लचीले क्या हो जाएगा, लचीले ये नहीं होगा, दृढ़, है ना, दृढ़ संकल्प के, है ना, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो क्या कह रहा है कि आत्मविश्वास की उत्पत्ति दृढ़ संकल्प से होती है, किससे, दृढ़ संकल्प से होती है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए पहले में क्या भरा गया, आत्मविश्वास का अर्थ होता है स्वयं पर विश्वास और आत्मविश्वास की उत्पत्ति दृढ़ संकल्प से होती है। जिस तरीके से आप लोग संकल्प लिए होंगे कि हमें सीआरपीएफ ट्रेडमेंस के एग्जाम को क्रैक करना है, उसी तरीके से दृढ़ संकल्प के साथ ये होती है ना, आत्मविश्वास का उत्पत्ति होती है, दृढ़ संकल्प से होती है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि शुरू से देख लेते हैं। आत्मविश्वास का अर्थ होता है स्वयं पर विश्वास, आत्मविश्वास की उत्पत्ति दृढ़ संकल्प से होती है। अगला कह रहा है हमें डैश पर यकीन रखना चाहिए, है ना। अब हमें किस पर यकीन रखना चाहिए, तो यह हमारा राइट गद्यांश रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा, है ना। तो इन विकल्पों में से कौन सा उपयुक्त शब्द होगा जो रिक्त स्थान 3 के लिए होगा, तो यहाँ खुद पर, है ना। तो हमें क्या होना चाहिए, खुद पर यकीन होना चाहिए, किस पर, खुद पर। सभी रिश्तेदारों ये सब होना नहीं चाहिए, बकवास है ना। तो हमें किस पर होना चाहिए, खुद पर यकीन होना चाहिए, जिस तरीके से आपको यकीन होगा। अगला कह रहा है आत्मविश्वास का अर्थ होता है, शुरू से हम एक बार फिर देख लेते हैं कि स्वयं पर विश्वास, आत्मविश्वास की उत्पत्ति दृढ़ संकल्प से होती है और हमें खुद पर यकीन रखना चाहिए, है ना। किस पर, खुद पर यकीन रखना चाहिए। अगला कह रहा है सफलता आत्मविश्वासी व्यक्ति के ही क्या होती है, चूमती है। यहाँ सॉरी चूमती होना चाहिए था, है ना, ये गलत हो गया, चूमती है ना। तो यहाँ ऑप्शन यहाँ जो दिया गया है रिक्त स्थान 4, वहाँ क्या भरा जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कदम। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कदम चूमती है। सफलता आत्मविश्वासी व्यक्ति के ही क्या चूमती है, कदम चूमती है, यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। शुरू से हम एक बार फिर इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं। आत्मविश्वास का अर्थ होता है स्वयं पर विश्वास, आत्मविश्वास की उत्पत्ति दृढ़ संकल्प से होती है, हमें खुद पर यकीन रखना चाहिए, सफलता आत्मविश्वासी के ही कदम चूमती है। अब आत्मविश्वास ही वह डैश है जो असंभव को संभव कर दिखाती है। तो आत्मविश्वास ही क्या है, वह शक्ति है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव कर दिखाती है। तो इस तरीके से आपको ढूंढ कर बनना था इसमें से, है ना। तो आशा करते हैं कि आपके 25 में 25 क्वेश्चन सही हो गए होंगे, है ना। तो आप लोग अगर अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे तो हिंदी में तो आपके 25 में 25 क्वेश्चन सही होंगे, है ना। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।